आइए, कल हमने आर्थिक समीक्षा का पहला पार्ट पढ़ा था। उसमें अपनों ने अध्याय फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसका संबंध जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद से था। हम उसी की आज बात करने जा रहे हैं। मैंने कल आपको बता दिया था कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि स्थायी पूंजी का उपभोग, CFC, स्थायी पूंजी का उपभोग, यदि आप जोड़ते हो तो वो सकल बन जाएगा और यदि आप वो घटाते हो तो वो शुद्ध बन जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात होती है, सबसे ज़्यादा, वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद ही होती है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद थोड़ा कम पूछा जाता है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा वैल्यू एडेड देखेंगे इसमें। तो अब आप ऐसे कीजिए, पेज के बीच में लिखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSTP। मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। देखिए, इसको हम दो तरीकों से देखते हैं। एक तो होता है स्थिर मूल्यों पर, एट स्टेबल प्राइस, स्थिर मूल्यों पर, या आप कह सकते हो वास्तविक मूल्यों पर, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए जो ईयर है वो बकायदा अभी जो है वो 2011-12 है। एक तरीके से यदि आपसे ये कह दे कि GSDP के लिए आधार वर्ष क्या है तो 2011-12, ठीक है ना। इसको आधार मानकर हम करते हैं। एक होता है चालू मूल्यों पर या प्रचलित मूल्यों पर या करंट प्राइस, एट करंट प्राइस, ये मूल्यों पर होता है। इसके लिए जो हम देखते हैं, जो वर्तमान जो ईयर चल रहा होता है, जैसे आर्थिक समीक्षा जो होती है वो होता है। जैसे हम कौन सी आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं, 2023-24, इसके लिए 2023-24 होता है। ये इसके अंदर देखा जाता है, ये स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर, ये है। चलें, आइए, जब हम इसका हल्का सा आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर 2023-24 में चालू कीमतों पर जो हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा, चालू कीमतों का मतलब क्या है, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक सर्वे के तहत होता है 2023-24, उसके अंदर जो अनुमानित है वो है 15.28 लाख करोड़। आ जाइए, 15.28 लाख करोड़, ये है। ये आंकड़ा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 15.28 लाख करोड़, ये है। अब इसमें जो वृद्धि हुई है, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है। ये है 12 पॉइंट, इसके नीचे ऐसे करना, वृद्धि 12.56%, इतनी वृद्धि हुई है। ये 12.56 ये है। चलें, ये है। तो प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, प्रचलित, वो देगा आपको, बताएगा कि प्रचलित मूल्य है या स्थिर मूल्य है, वो बताएगा आपको। तो 12.26, ये बहुत आता है भाई, ये बहुत आता है, खूब आता है ये। इसको आप स्पेशली टिक कर सकते हो।
आने को तो ये भी आ जाता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं। 15.28 लाख करोड़ ना, ये थोड़े कम होते हैं, ये ज्यादा आता है। चलें, अब यदि हम इंडिया के संबंध में देखें, इसको भारत के संबंध में देखें, तो एक अलग तस्वीर हमारे सामने आती है। वो आप लिख सकते हो, लिखिए भारत, यहां पे ऐसे लिखना भारत। पूरा लिखो, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में ये 29.53 लाख, $29.53 लाख करोड़। दो मिनट माफी चाहूंगा, 2 मिनट। ये 295.3, 295 मोटे तौर पर आप 295 याद कर लो, 295 लाख करोड़, 295 लाख करोड़ है ये। चले, और ये जो है वृद्धि जो है ये है 9.6%। देखो, आज के जब हम पेपर देखते हैं तो उस संबंध में राजस्थान और इंडिया इनको साथ लेके चलता है। वो भारत तो राजस्थान को साथ लेके चलता है, तो आपको हल्का सा कम से कम ये वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है। ये संख्यात्मक मान यदि याद ना रहे तो थोड़ा चल जाता है। ज्यादातर जो पेपर में देखे गए हैं वो इस टाइप के हैं। प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी दर्ज की गई? 12.56%। ठीक है, इसके आसपास का क्राइटेरिया आपको देता है, ऐसे नहीं देता है कि 12.57%, ऐसे नहीं देता है। ठीक, चलिए अब एक लाइन लिखाने जा रहा हूं, इसके नीचे आपने लिखनी है यहां पर स्टार डाल के, और इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा पूछी जाती है। इसके नीचे पहले तो वही लाइन लिखाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको जो आर्थिक समीक्षा में दे रखी है। इसका कारण क्या होता है, आर्थिक समीक्षा में जो क्वेश्चन बनता है हूबहू उसी लाइन का बन जाता है। समझा मैं दूंगा अलग लैंग्वेज में, तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अंश मतलब हिस्सा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद मतलब भारत की जीडीपी, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 5.17%, 5.17% तक पहुंचने की संभावना है। तक पहुंचने की संभावना है। ये जो आंकड़ा है आपके रच बस जाना चाहिए कि राजस्थान का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका अंश, हिस्सा, पार्ट अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद, जैसे मैंने अभी बताया था आपको 295 लाख करोड़, ठीक है, से 5.17%
तक पहुंचने की संभावना है। ठीक है ना। इसी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन बन जाएगा कि राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से कितने तक पहुंचने की संभावना है? 5.17%। ठीक है ना। वास्तव में इसका मतलब क्या है? वास्तव में इसका मतलब यह है कि राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.17% है। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। आप चाहो तो इसको यहां लिख लीजिए, लाइन में यहां लिख सकते हो। लिखिए, राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.17% है। 5.17% है। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.17% है। ये इसका कहने का मतलब ये है। पुराने पेपर देखोगे तो ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन इसने इस बार लैंग्वेज थोड़ी अलग सी दी है, तो मैंने आपको उसका अर्थ बता दिया है। ठीक है ना। 5.17% रच बस जाना चाहिए। ठीक है ना। अब ये जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है ना, यदि मैं आपसे कहूं 2 मिनट रुक जाइए एक बार, 2019-20 से 2023-24 मेरे हिसाब से 5 साल हो गए। 5 साल हो गए ना। 5 साल, इन 5 सालों में इसने ग्रोथ ही की है। सकल राज्य घरेलू बढ़ा ही बढ़ा है, चाहे कम बढ़ा हो वो एक अलग बात है, इसने वृद्धि ही की है। यदि आप इसको एक ग्राफ में देखोगे तो इस तरीके से इसने ग्राफ में जाता है ये। ठीक है ना। ये 2019-20 आगे भाई जैसे 2020-21 आ जाता है, करते करते लास्ट में जो है 2023-24, इसमें कोई ऐसे सीधा लंबा गया है ये ग्रोथ है ये। ठीक है। इसको यहां पर एक नाम दिया गया है, उसका नाम है CAGR। मैं बता दूंगा आपको, CAGR। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 सालों में कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है ना। CAGR कितना है इसका। ठीक है। और ये जो CAGR है इसको कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये है CAGR। ठीक है ना। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ का मतलब क्या है? कंपाउंड का मतलब यौगिक। यौगिक क्या होता है? मिलके बनाना। 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, उसको हम इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। उससे हम इसकी अनुभूति ले सकते हैं। मतलब 2 या 3 मिलकर, ये सारे कौन को 2 या 3, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, इनमें यदि हम टोटल देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? CAGR। ये जो इन्होंने परसेंटेज बताया है ये रच बस जाना चाहिए, ये है 11.19%। आपसे पूछेगा राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का CAGR कितना है। ठीक है ना। हो सकता है फुल फॉर्म भी दे दे, ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी आर्थिक समीक्षा में कोई फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई है। आपकी आर्थिक समीक्षा में बढ़िया बढ़िया तरीके से सजा के लिखा हुआ है, गोला डालकर। अब ये जो गोले गाले डाल देते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग से ऐसे गोला डाल ऐसे करके उसके अंदर लिखा हुआ है नोट्स की तरीके से, गवर्नमेंट ने लिखा है ये, तब इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना ये। तो ये CAGR है, इसको ऐसे करके उतार लीजिए, फिर इसको बढ़िया तरीके से आप भी बना देना, ऐसे बॉक्स बंद कर देना। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 11.19%।
19। तो चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का CAGR कितना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है? 11.19%। हाँ, 2019-20 से लेकर 2023-24 तक हमने जो ग्रोथ की है उसमें क्या है। हालांकि देखो कईयों में कमी भी हो जाती है, लेकिन ये जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ हुई है। ठीक है, थोड़ी कम ग्रोथ हुई कोरोना के कारण, लेकिन हम माइनस में नहीं गए। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में थोड़ी कमी आई थी एक साल। ठीक, ये है सारी। समझ में आई जी बात सारी? अब इसी के नीचे लिखना है, ठीक है ना? ये है ना, आप जैसे ये लिख रहे हो नोट्स, ये सही लिख रहे हो, इसके नीचे नीचे लिखते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई पेज खाली रह जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इसके नीचे लग जाओ, ठीक है ना? फिर हम इसमें थोड़ा सा करें, ठीक है, इसमें थोड़ा आएगा लेकिन कर लेंगे इसको। ये ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना ये होता है। आइए, इसी के नीचे आपने लिखना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये है सकल राज्य मूल्यवर्धन। लेकिन आप पूरा लिखो इसको, इसके नीचे नीचे प्रचलित या सकल मूल्यों पर, चालू मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यवर्धन, ठीक है ना? इसको ऐसे बोलते हैं ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, GSVA। GSVA, GSVA। चलें, सबसे पहले हमें इसको देखना है, इस शब्द को, वैल्यू एडेड को। ये क्या होता है? ठीक है, देखो वैल्यू एडेड क्या होता है, परिभाषाओं में जाने की जरूरत नहीं है आपको। देखो, आपके घर में आपने शिकंजी बनाई, ठीक है ना? शिकंजी बनाई तो आपके घर में पानी था, ठीक है, तो पानी मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने उसके अंदर चीनी डाली, उसके अंदर नींबू डाला, फिर शिकंजी बनी, तो एक प्रोडक्ट तैयार हो गया, ठीक है ना? अब पानी तो आपके पास ही था, लेकिन आप चीनी और कहीं से लेकर आए थे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इधर देखो एक बार समझो। एक फर्नीचर की कीमत जो है 25,000 रुपये है, ठीक है, उसकी कीमत 25,000 रुपये है। अब देखिए, एक कंपनी इसका निर्माण करती है, लेकिन उसने दूसरी कंपनी से जो लकड़ी, सनमाइका, और वो चिपकाने के लिए क्या होता है, एक और चिपकाते हैं ना, फेविकोल टाइप में, जो भी है, कील वगैरह है, ये दूसरी कंपनी से इसने 15,000 के लिए,
15,000 के लिए इसने किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, तो 15,000 का मटेरियल इसके पास आ गया। अब इसने फर्नीचर बनाया और जो बाजार मूल्य उसने दे दिया 25,000 रुपये। तो इसका जो मूल्यवर्धन है, जो वैल्यू एडेड है, 25,000 माइनस 15,000 इजिकल टू 10,000 रुपये है। इसका मतलब ये मूल्यवर्धन होता है, ठीक है ना। वैल्यू एडेड, आपने क्या वैल्यू ऐड की है, समझे ना बात को। जैसे आपकी आर्थिक समीक्षा में सिर्फ ये दे रखा है CAGR 11.19%, ये गोले में डालकर दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। मैंने इसका पूरा नाम लिखा दिया तो ये क्या हो गया, वैल्यू एडेड हो गया। आपकी अखबार में दे रखा है, कोई न्यूज़ दे रखी है, हमने उसको विस्तारित करके बता दिया, वो वैल्यू एडेड होता है, ठीक है ना। दूध से रसगुल्ला बना, अब दूध से रसगुल्ला बनने में जो प्रोसेस लगा है वो वैल्यू एडेड है। आपने दूध के अंदर कुछ ऐड किया है, कुछ वैल्यू ऐड की है, जिससे रसगुल्ला आपके सामने आया है, ये वैल्यू एडेड होता है। तो इसमें ऐसे तो देखिए पूछते नहीं है कि इसकी परिभाषा बताइए, बस थोड़ा सा यदि आपको करना है तो आप ये इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है ये। तो वैल्यू एडेड जो है ये है 14.28 लाख करोड़। $14.28 लाख करोड़, इतना वैल्यू एडेड है ये, 14.28 लाख करोड़। और यदि वृद्धि की बात करोगे तो 11.86% वृद्धि। अब मैं इसको तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि बहुत इसको बहुत ज़्यादा कोई आप याद रखो या ऐसा नहीं कहूँगा, बस एक रीडिंग मार के चलें। और जब आप इसको गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो वृद्धि है, ये जो अभी आपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद पढ़ा है, ये देखिए इसके आसपास है, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना भाई। ये 12 है तो वो 11 है, समझे ना बात को। इतना ऐसे याद रखना, ऐसे नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिए जा रहे हो, पढ़ रहे हो, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक। चलिए चले आइए। अब यहां पर जो क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि बताई गई है, भाई कितनी वृद्धि है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इधर इसके नीचे आपने बढ़ाना पड़ेगा। 2 मिनट रुक जाइए ताकि कंफ्यूजिंग ना हो जाए। अलग अलग वर्गीकरण दिया है उसने क्षेत्र का। 2 मिनट रुक जाइए एक बार, ठीक है ना। अलग अलग वर्गीकरण दिया है क्षेत्र का। उसने कहा है कितना योगदान है, पार्टिसिपेट कितना है, ये अलग चीज होती है, ठीक है। और दूसरा वृद्धि कितनी है, ये अलग चीज है। योगदान तो मतलब कितना कर दिया इस साल में आपने, 2023-24 में कितना कर लिया, योगदान तो ये है। वृद्धि का मतलब होता है इसकी तुलना किसके साथ हो रही है, पिछले साल से, ठीक है ना। मैंने एक महीने में 50,000 रुपये कमाए, ठीक है ना। सितंबर में 50 महीने कमाए, तो सितंबर में यदि वृद्धि देखनी है तो मुझे पिछले साल का सितंबर देखना पड़ेगा, तब मुझे सितंबर माह की वृद्धि आ जाएगी। और यदि सितंबर का योगदान देखना है तो 50,000। समझ गए ना ये तो चीजें। तो ये 3 कॉलम चलेंगे। क्षेत्र आप जानते हो,
हमारे तीन ही क्षेत्र होते हैं, एक होता है कृषि, दूसरा होता है उद्योग और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। कृषि ये है। अब इसमें वृद्धि की बात करोगे तो 9.64%, 9.64% कृषि में है। उद्योगों में है 15.06%, ये है 11.26%, 11.26%। अब यदि योगदान की बात करोगे कृषि का, जिसमें फसल भी आती है, पशुपालन भी आता है, वानिकी भी आती है, ये है 26.72%। ठीक है, मूल्यवर्धन के मामले में है। और उद्योगों में जो है ये है 28.21%, 28.21%। और सेवा क्षेत्र का ये सबसे ज़्यादा है, ये है 45.07%, 45.07% ये है। तो योगदान के मामले में ये है। मूल्यवर्धन में सबसे ज़्यादा, सकल राज्य मूल्यवर्धन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का, उसके बाद उद्योग का, फिर कृषि का। यदि वृद्धि की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि उद्योगों में हुई है। ये ऐसे है, समझे बात को? ये इस तरीके से होता है। मूल्यवर्धन में योगदान सेवा क्षेत्र का है, दूसरे नंबर पर उद्योग का है, तीसरे नंबर का ये है। और वृद्धि में उद्योग, सेवा, ये है। चलें, अब इनके परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ध्यान रखना, परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं इसमें। परसेंटेज तो कृषि उद्योग का मामला आगे आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो आपके लिए काम की चीज़ें हैं वो ये है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। परसेंटेज मत कीजिए चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? सेवा, उसके बाद उद्योग, उसके बाद कृषि। फिर वो कहता है वृद्धि, मूल्यवर्धन में वृद्धि किसकी दर्ज की गई, तो फिर ये होगा, इसका क्या आ जाएगा? उद्योग, सेवा और कृषि। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज के मामले में तो रीडिंग मारिए, आपके याद होता है तो बहुत अच्छी बात है ये। चले, आइए, इसमें इतनी ही बात करनी है। अब आ जाइए इधर। तो मैंने आपको क्या बताया है, इसमें से आपको इस पर गौर करना है। और यहाँ जो है ये बहुत कम चांस होते हैं कि आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना? तवज्जो, ध्यान रखना है आपने, किसको ज़्यादा मतलब वेटेज देना है। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है भाई। इसका ये तो कहना ही क्या, इसका भी कहना ही क्या। ये तो आपके मतलब तैयार होने चाहिए। उनको यदि आप एक बार भूल भी जाओगे चल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई टफ पेपर आता है तो बहुत उसका तो होता ही दुश्मनी निकालनी है तो मूल्यवर्धन पूछ लेगा। हालांकि पुराने पेपर ये बताते हैं कि मूल्यवर्धन के पूछने की दर कम रही है। ठीक है, लेकिन
एक दो बार पूछे भी गए हैं, तो मैंने आपको वो चीज़ें बता दी। ज़्यादा वेटेज आपको 11.19%, 5.17% और एक ये वाला 12.56%। एक तरीके से ये भी याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने 3 आंकड़े बताए हैं सबसे मोती मोती, 12.56, 5.17, 11.19। ये 3 आंकड़े आपके अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है ना। और सेकंड दूसरे पोर्शन में रखोगे आप। चलिए, अब ये जो है ये बहुत कम पूछे जाते हैं। आपकी आर्थिक समीक्षा में भी इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, बस लिख दीजिए इसमें जो है 8.45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़। और इसमें जो वृद्धि है, इसमें यदि आप ध्यान देना चाहें तो इसको ध्यान दे सकते हैं, वृद्धि को ध्यान दे सकते हो। ये वृद्धि है आपके 8.03%, 8.03%। लगभग 7 लाख का अंतर है और 4% का अंतर नीचे वृद्धि के अंदर है। थोड़ा सा आसपास देखोगे ना, हो जाएगा ये। क्योंकि आगे जब हमने पढ़ेंगे ना तो इतने आंकड़े नहीं आएंगे। ये 1-2 चैप्टर ही है जिसके अंदर ज़्यादा आते हैं, बाद में इतने नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको सोलर एनर्जी वाला कराया था, वो जो एनर्जी में कराया था उसमें कहाँ थे इतने आंकड़े, इतने नहीं थे, ठीक है ना, फिक्स थे वो चीज़ें सारी। अब यहाँ भारत को और जोड़ दीजिए थोड़ा सा। भारत, भारत के संदर्भ में, यदि भारत के संदर्भ में आप देखोगे तो स्थिर मूल्यों प्राय 173.82 लाख करोड़, $173.82 लाख करोड़ ये है। और इसमें जो वृद्धि है ये है 8.2% की वृद्धि। ये मिलता जुलता सा है, ये इंडिया का है। चले, आइए अब यहां पर वो लाइन लिखोगे और इसको थोड़ा टिक कर दीजिए। वही लाइन लिखोगे जो मैंने लिखाई थी, लिख दीजिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 4.86%, 4.86% तक पहुंचने की संभावना है। 4.86% तक पहुंचने की संभावना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन जब भी आप पढ़ो, मैं चाहूंगा कि इसको कंपैरिजन करके पढ़ो। जैसे यहां पढ़ोगे 8.45 लाख, इधर 15 लाख के आसपास, या आप सीधा कह सकते हो 8.5 लाख और 15 लाख, 8%, 12% या 12.5%। ठीक है,
और उधर नीचे आओगे यहाँ पर 4.86%, 5.17%। इसमें 4-5 का अंतर होता है। ये ऐसे होगी बात सारी। चलिए अब आइए, इसी के नीचे लिखना है, जैसे अपनों ने यहां लिखा था ये वाला, यहां पर स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य, लिख लिया क्या? लिख लिया? कोई बात नहीं, बस यहां पर है ना, आप वो मैंने समझाने के लिए बता दिया था, आप समझ गए होंगे। 2019-20 और थोड़ा सा आप ऊंचा लिख देना 2023-24, ठीक है, ऐसे कर देना। हालांकि बीच में एक बार कम हुआ था ये, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको 5 सालों के बारे में बताना है। तो यहाँ जो CAGR रही, ठीक है ना, वो वही वाली बात लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। CAGR ये है 5.65%। जैसे यहाँ 11.19 है ना, उधर 5.65 है। आप सीधा लिख दो इसको और ऐसा सा डायग्राम बना दो। हालांकि बीच में एक विचलन आया था, कम हुआ था, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए आप तो सीधा याद रखो CAGR जो है 5.65% है और उधर जो है 11.19% है। चले आइए, अब ये जो है हमारा, ये है 7.81 लाख करोड़, 7.81 लाख करोड़ है ये। इसमें जो वृद्धि है, ये वृद्धि है इसके अंदर 6.92%, 6.92%। चले, हो गया। इधर 6.92% है, 7.81 लाख करोड़ है, और इधर हमने क्या किया था, ये रहा 14.28 लाख करोड़ है और 11.86 ये है। इतना आप लोगों ने किया था। अब सेम यही चीज यहां आ जाओ, ये वाले क्षेत्र योगदान वृद्धि, 3 क्षेत्र होते हैं हमारे, कृषि है, उद्योग है और सेवा है। यदि इसमें कृषि में योगदान की बात करोगे तो ये है 26.21%। 26.21%। और जो वृद्धि है ये दर्शाता है 2.13% की, 2.13% की। उद्योग क्षेत्र में जो योगदान है 32.69%। और ये जो वृद्धि दर्शाता है ये है 29.33%।
29.84%, 29.84% ये है। चलिए अब 2 मिनट 2 मिनट। उनतीस पॉइंट कितना लिखा था? 84% ये है। और इसमें जो वृद्धि है ये है 12.43%, 12.43%। सेवा क्षेत्र के अंदर जो योगदान है ये है 43.95%, 43.95%। और वृद्धि जो है 6.37%, 6.37%। आइए इसको सीधा कर लेना थोड़ा सा। आइए देखो, इन आंकड़ों के चक्कर में मत पड़ना, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कृषि उद्योग के संबंध में आंकड़े आएंगे, वो मैं बताऊंगा, वो याद रखना है, ये नहीं रखना है। इनमें सिर्फ आपने यही बात याद रखनी है, आएगा तो ऐसे आएगा कि सबसे ज़्यादा योगदान सेवा, फिर उद्योग और फिर कृषि, सेम। और इसमें जो है ये सबसे ज़्यादा योगदान उद्योग, सेवा और कृषि, सेम, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे वाली लाइन का पता होना चाहिए आपको कि मूल्यवर्धन के संबंध में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का रहा है, दूसरे नंबर पर उद्योग का रहा है और तीसरे नंबर पर ये कृषि का। और यदि वृद्धि के रूप में देखोगे तो उद्योग, सेवा, कृषि, ऐसे ये है। चलो मैं वापस रिपीट कर दूं। चलो आपको है ना ये चीजें ध्यान रखनी है। ये वाला, ये वाला और ये वाला, और इन तीन आंकड़ों के समांतर कौन सा ध्यान रखोगे? ये वाला, जिसमें एक ये आ जाएगा और एक आपका ये वाला आंकड़ा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। और एक क्या आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये। बस पहले 6 आंकड़े याद रखने हैं, कर लोगे? इतने हैं। चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।